फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। एंड निकिता। आई एम करण। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम धीरे धीरे करके मुस्लिम जितने भी वॉरियर्स रहे उस पर रिएक्ट कर रहे थे। तो हमने सलाउद्दीन अयूबी की हिस्ट्री पे पूरा रिएक्ट कर लिया है। वो खत्म करने के बाद हमने हजरत अली के ऊपर पूरा रिएक्ट कर दिया। वो नंबर 1 मुस्लिम वॉरियर्स में थे, तो और उस पे उन पे तो हमें रिएक्ट करना ही करना था। एंड गाइस, जब हम वीडियो पे रिएक्ट करते हैं तो आप सभी को पता है कि कितनी नॉलेज बढ़ती है। तो उसी से हमें पता चला कि जो मुस्लिम्स की फर्स्ट वॉर थी वो जंगे खैबर की थी। और सिविल वॉर जो हुई थी, मतलब वो सिविल वॉर अलग थी, बट ये मुस्लिम ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था ये फर्स्ट वॉर थी जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी शायद ऐसा। एंड इस पे जो लीड किया था वो हजरत अली थे। और उन्होंने ही ये वॉर शायद जितवाई थी, जिसमें ये बता रहे थे कि 1000 से ज्यादा अपोनेंट्स इनके 1000 से ज्यादा थे, और एक कुछ तादाद थी इनकी 300 तक की, जिसमें उन्होंने जीत हासिल, जिसमें इन्होंने हजरत अली ने लीड किया था। और भाई उन्होंने बखूबी निभाया उनका जो भी रोल कैप्टनसी थी। हम तो यही बोलेंगे, तो मतलब सही है। और आज की वीडियो देखते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इंटरेस्टिंग तो होगी, क्योंकि जंगे खैबर मतलब ऑब्वियसली जो पूरी वॉर हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, हमें इसके बारे में मेन सीन तो आज हमें पता लगने वाला है। तो ये पूरी वीडियो को आपको देखना जरूर है। एंड अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़मीन खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, यानी हमला करता हुआ शेर, वो शेर जो सबको चीर दे। ये सुनकर मरहब घबराने लगा और सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, किसी से भी जंग करना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से न टकराना। दोस्तों, आज की ये वीडियो इस्लाम के उस जाबाज योद्धा और वलियों के वली के बारे में होने वाली है कि जिनका नाम सुनकर ही हर मुसलमान के खून में रवानी आ जाती है, और वो इस नाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदर कर्रार, शेर खुदा, इमाम अली इब्न अबी तालिब के बारे में। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश इस्लामिक कैलेंडर के शुरू होने से तकरीबन 23 साल पहले 13 रजब 30 आमुल फील को, और ईसवी कैलेंडर के लिहाज से 29 सितंबर 599 ईस्वी को अल्लाह के घर यानी खाना काबा में हुई थी। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, हजरत अली खाना काबा में पैदा होने वाले मानव इतिहास के पहले और आखिरी इंसान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हजरत इमाम अली के वालिद का नाम हजरत जनाब अबू तालिब था और वालिदा का नाम बीबी फातिमा बिनते असद था। कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की तो मदीने के सभी लोग आपके अखलाक को देखकर मुसलमान होने लगे। लेकिन अरब में अभी भी कुछ ऐसे इलाके थे जहां मुसलमान पर जुल्म हो रहा था। उन इलाकों में खैबर एक ऐसा इलाका था जिन पर मुशरिक और कुफ्फार फख्र किया करते थे। इसी को देखते हुए अल्लाह के नबी 1565 असहाब को अपने साथ लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए, जिनमें 200 सवार और बाकी पैदल थे। आपको बता दें, खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर है। जब मुसलमान खैबर पहुंचे तो खैबर के लोग अपने किले पर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद, क्या आप इन मुट्ठी भर लोगों के साथ खैबर को फतेह करने आए हो? और क्या आप मरहब की तलवार और हारिस की ताकत से वाकिफ नहीं? चले जाओ, वापस चले जाओ, वरना बेवजह सब मारे जाओगे। इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी नजरों को उठाया और फरमाया, ए अपनी झूठी शान पर गुरूर करने वालों, हम ये खैबर का किला 40 दिन में फतह कर लेंगे। दूसरी तरफ मुसलमान डरते रहे कि खैबर वालों के पास इतनी बड़ी फौज है, ताकत है, और सबसे बड़ी बात मरहब जैसा पहलवान है कि जिसके डर से अरब के बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं, और वहीं हमारे पास महज कुछ तलवारों के सिवा कुछ भी नहीं। बावजूद इसके मुसलमानों को अल्लाह के नबी पर पूरा भरोसा था, और इसीलिए वो खैबर के किले के पास ही खेमे लगाकर रहने लगे।
जब ये सब खैबर वालों ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो इन मुट्ठी भर मुसलमानों का क्या वजूद, इन्हें अभी मार देते हैं। तभी मरहब ने कहा, नहीं रुको, इनके नबी ने कहा है कि वो 40 दिन में हमारा किला फतेह कर लेंगे। देखते हैं ये 40 दिन में क्या करते हैं, और अगर 40 दिन में किला फतेह ना कर पाए तो हम कहेंगे कि इनका नबी भी झूठा और इनका दीन भी झूठा। लिहाजा रोज असहाब अलम लेकर किले की तरफ जाते तो शोर सुनते कि भागो मरहब आ रहा है। ये सुनकर हर मुसलमान वापस चला आता। ये सब देखकर मुशरिक अपने किले पर चढ़कर जोर जोर से हंसते। यहां तक कि 39वां दिन बीत गया और मुसलमानों के पास सारा खाने पीने का सामान खत्म हो गया। मुसलमान भूख से तड़प रहे थे और बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ए अल्लाह के रसूल, इस खैबर को फतह करना नामुमकिन है। उनके पास मरहब है जिससे कोई नहीं जीत सकता। ये सब देखने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वही इस किले को फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा। अगले ही दिन अल्लाह के नबी नमाज फज्र के बाद असहाब से पूछते हैं, अली कहाँ है? असहाब ने कहा कि अली की आंखों में दर्द है और वो इस वक्त मदीने में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से खबर मिली है, अली अनकरीब ही हमारे साथ होंगे और अल्लाह का हुक्म है कि इस खैबर को हजरत अली ही फतह करेंगे। बस फिर क्या था, अली का नाम सुनते ही मुसलमानों के मुरझाए हुए चेहरे फिर से खिलने लगे। इतने में ही मौला अली शेर खुदा अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश हुए और फरमाया कि ये रसूल खुदा, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए? अल्लाह के नबी ने हजरत अली की तरफ मुस्कुरा कर देखा। हजरत अली की आंखें बेइंतहा दर्द में थी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंखों में डाला। इस लुआब दहन की बरकत से हजरत अली की आंखों को शिफा मिल गई। इसके बाद अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, ये लो अलम और इस खैबर के किले को फतह करके आओ। बस फिर क्या था, ये सुनते ही हजरत अली खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। हजरत अली को किले की जानिब आता देख खैबर के किले पर चढ़कर मुशरिक ये कहने लगे, ए नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा, चला जा, वरना मरहब तुझे कत्ल कर देगा। इतने में ही मरहब के भाई हारिस ने मरहब से कहा कि रुको, इसको तो मैं ही कत्ल कर दूंगा। और हारिस अपनी तलवार लेकर बाहर आया और कहा, अगर भागना चाहो तो भाग जाओ। तभी हजरत अली ने फरमाया कि ना मैं भागने आया हूं और ना किसी को कत्ल करने। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग बेवजह मुसलमानों पर जुल्म करना बंद करो और अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, ताकि तुम दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाओ। इसी बीच हारिस ने हजरत अली पर वार कर दिया, लेकिन आपने हारिस के वार को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और एक ही वार में हासिल को फिन्नार कर दिया। ये देखकर मुसलमान अल्लाह अकबर कहने लगे, जबकि दूसरी तरफ मुशरिक गम से सर पीटने लगे। गुस्से में तलवार लेकर बाहर निकला और गुरूर में कहने लगा कि जमीन खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि आज उसके सीने पर मरहब आया है। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, जिससे मौत भी डरती हो। तभी दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जमीन खैबर को ये मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो शेर जो सबको चीर दे। ये सुनकर मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने कहा था जो तुझे मारेगा उसका नाम हैदर होगा। तू किसी से भी लड़ना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से कभी मत लड़ना। मरहब ये सोच ही रहा था कि मुशरिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मरहब इसे कत्ल कर दो, इसे मार दो। कहते हैं जब मरहब ने अपनी तलवार से हजरत अली पर पहला वार किया तो उसके इस वार को हजरत अली ने ढाल से नहीं बल्कि हाथ से ही नाकाम कर दिया। इसके बाद उसने दूसरा वार किया, उसको भी इमाम अली ने फिर से नाकाम कर दिया। तारीख में मिलता है कि मरहब ने लगातार एक के बाद एक कुल 3 हमले हजरत अली पर किए और उन्होंने उसके तीनों हमलों को बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया। कहा जाता है इसके बाद अल्लाह के शेर यानी शेर खुदा हजरत अली ने मरहब पर पलटवार किया
जिसका सामना मरहब नहीं कर सका और मुशरिकों के सबसे बड़े सूरमा का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बस फिर क्या था, मरहब को मरता देख चारों तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। हजरत अली को किले की जानिब बढ़ता देख मुशरिक खैबर के किले के दरवाजे को बंद करने लगे। कहा जाता है खैबर के किले का यह दरवाजा इतना विशाल था कि जिसे 40 हाथी और 40 ऊंट मिलकर बंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, हजरत अली ने खैबर के इस दरवाजे को अपने हाथ की 2 ही उंगलियों से उखाड़कर 40 कदमों की दूरी पर फेंक दिया और आखिरकार इस तरह खैबर की ये नामुमकिन सी दिखने वाली फतह भी मुसलमानों की झोली में आ गिरी। कहते हैं मरहब को पछाड़ना और दर खैबर को अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ना, ये हजरत अली की ताकत और बहादुरी का एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा और भी दर्जनों ऐसे मौके आए जिनमें हजरत अली ने हारी हुई जंगों को जीत में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, ये थी इस्लामिक इतिहास के सबसे महान और बहादुर योद्धा हजरत अली के द्वारा लड़ी गई जंग खैबर की पूरी कहानी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। गाइस, सच बताएं तो ऐसी वीडियो हमें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि हमें इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है। गाइस, जैसे इस वीडियो में बताया कि उन्होंने वो जो दरवाजा था खैबर के किले का, वो बस 2 उंगली में ही हटा दिया था, जिसको खोलने के लिए इतने हाथी, इतने लोग लगते थे। भाई, उन्होंने वो, इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। एंड गाइस, अगर हम अभी सोचे तो गाइस ये बहुत इंसेन चीज है कि इतना ज्यादा ताकत है कि इंसान में होना, और इंसान में होना। और मैं तो सच बोलूं तो जिम विम का आजकल कोई फायदा नहीं है। हम देख ही सकते हैं उनकी पावर कितनी है। उस टाइम तो कोई जिम भी नहीं होता था। और उस टाइम तो मतलब बस तलवारबाजी सीखते थे लोग, और वैसे ही जो भी मतलब होता। हमने एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने 9 साल की उम्र में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, प्लस उन्होंने तलवारबाजी, ये सारी चीजें 9 साल की उम्र में ही सीख डाली थी। सही में। तो गाइज, मतलब बट हमें ये तो पता चल गया कि हजरत खैबर की जंग कैसे हुई। बस हमें मरहब की जो स्टोरी है वो हमें थोड़ी पता चली कि उनकी मम्मी बोलती थी कि तुम हैदर नाम, तुम्हारी जो मौत होगी वो हैदर नाम के शख्स से होगी, और जो कि रियल बात भी निकली। पर हमें ये चीज समझ नहीं आई कि मरहब का रिलीजन क्या था। क्योंकि वो तो मुस्लिमों के अगेंस्ट थे, तो बट उनका रिलीजन फिर क्या था। और ये चीज हमने उस टाइम सुनी थी जब हम रिएक्ट कर रहे थे एक वीडियो पे, जिसमें हमने मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स पे रिएक्ट किया था, जिसपे फर्स्ट फिर हजरत अली थे, और उनके बारे में ये बताया गया था कि उन्होंने 2 उंगली से ही गेट, मतलब उस दरवाजे किले का दरवाजा खोल दिया था। और आज देखो वापस से हमें पता लग गया कि वो कैसे और क्यों हुई थी वो चीज। वो जंग, वो क्या, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसके पूरी डिटेल में हम जान चुके हैं। और हमें पूरी बहुत सारी चीजें गाइस पता चल गई है। लाइक अब हम क्या ही बताएं, हमें इतनी सारी, अब हम वीडियो देखते हैं तो हमें सच बताए तो वीडियो समझ आती है कि हमें इतनी सारी चीजें पता ऑलरेडी चल चुकी है। हजरत, अब हमें, मेरे को ऐसा लगता है अगर हमें अब कोई हजरत अली के बारे में कुछ बताएगा तो हमें वो चीज समझ आएगी, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें, क्योंकि अब हम उन चीजों से मतलब फैमिलियर रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्या होने वाला है और क्या था आगे पहले। और मतलब जैसे हमें उनकी तलवार तक का नाम पता है कि उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार था। तो गाइस, आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ चुकी है। शेरे खुदा उन्हें बोला चाहता था, और शेरे खुदा से तो जब जहाँ पे नाम ही शेर का आ रहा है, वो भी खुदा का शेर, तो उससे तो कौन ही लड़ सकता है। तो सो तभी तो उनको वो टाइटल दिया था। सो गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।